नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। आज दिल्ली जाएंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। कैबिनेट विस्तार को लेकर हाईकमान से करेंगे चर्चा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे कांग्रेस एमएलए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दोपहर बाद 3 बजे शिमला से दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में वो हाईकमान से मिलकर कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने मंत्रियों की सूची तैयार कर रखी है। अब इस सूची को हाईकमान की मंजूरी का इंतजार है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि आज और कल दिल्ली में हाईकमान से होने वाली बैठक में मंत्रियों पर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा, मगर कैबिनेट की घोषणा अगले 2-3 दिन बाद संभव है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री समेत कांग्रेस के सभी विधायक भी आज ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने राजस्थान जा रहे हैं। नए सीएम के फैसलों से जयराम नाराज, कहा कांग्रेस ने जारी रखा अटकाने लटकाने का रिवाज। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से पहले दिन लिए गए फैसलों पर प्रदेश के पुराने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नाराज हैं। वहीं आपको बता दें कि जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अटकाने लटकाने का रिवाज जारी किया है। बदले की भावना के साथ काम करना अच्छी बात नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विधायक विक्रमादित्य सिंह और परिजनों को उदयपुर कोर्ट से गैर जमानती वारंट जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह की पत्नी सुदर्शना चंडावत ने पति और परिजनों पर उदयपुर कोर्ट में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत 17 अक्टूबर 2022 को की गई है। वही आपको बता दें कि 17 नवंबर 2022 को पहली सुनवाई में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उदयपुर की अदालत ने पति विक्रमादित्य सिंह, सास प्रतिभा सिंह, ननद अपराजिता, नंदोई अंगद सिंह और चंडीगढ़ निवासी अमीरन की गैर जमानती वारंट जारी किया है। बता दें कि सभी प्रतिवादियों को उदयपुर कोर्ट में बुधवार को पेश होने के आदेश दिए हैं। जल शक्ति विभाग में क्षतिग्रस्त शिलान्यास पट्टिकाओं की मांगी रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी में टेंडर की होगी समीक्षा। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग की क्षतिग्रस्त हुई शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं की जगह 16 दिसंबर तक नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जल शक्ति विभाग के प्रमुख ने प्रदेश भर में क्षतिग्रस्त शिलान्यास पट्टिकाएं तुरंत बदलने के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग ने फील्ड अधिकारियों से मामले पर कार्रवाई करने के बाद विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। दूसरी ओर पिछले 6 माह में जल शक्ति विभाग के कितने टेंडर लगाए गए, जिलों के अधिकारियों से इसका भी विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है। वहीं आपको बता दें कि जनशक्ति विभाग के मुख्यालय ने इस दौरान कोई बड़ा टेंडर नहीं लगा है। नरेश चौहान होंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान सलाहकार। मीडिया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार होंगे। उन्हें कैबिनेट मंत्री का रैंक दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने मंगलवार को प्रधान सलाहकार का एक पद सृजित करने के साथ ही नरेश चौहान की इस पर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। अभी राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है कि उससे पहले ही हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री स्तर की 3 नियुक्तियां कर दी गई है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पर कही बड़ी बात। हिमाचल में कांग्रेस ने ओपीएस को बनाया था बड़ा मुद्दा। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा पर लोकसभा में अपना रुख साफ कर दिया है। दरअसल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में राज्य सरकारों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने पर सवाल किए थे। उन्होंने पूछा था कि क्या इन सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के पैसे को वापस करने की डिमांड की है। उन्होंने सरकार को स्थिति साफ करने की बात कही और पूछा कि क्या सरकार निकट भविष्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है। वहीं ओबीसी के सवालों पर वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने लिखित जवाब दिया है। 20 दिसंबर से कालका शिमला के बीच चलेगी हॉलीडे स्पेशल ट्रेन, सैलानियों को मिलेगी सुविधा। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर उत्तर रेलवे 20 दिसंबर से हॉलीडे स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू करेगा। वहीं आपको बता दें कि क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले शिमला आने वाले सैलानियों की सुविधा के लिए 31 दिसंबर तक इस अनारक्षित गाड़ी का संचालन किया जाएगा। हालांकि अगर मांग रहती है तो गाड़ी के संचालन की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। कालका और शिमला के बीच चलने वाली गाड़ियों के यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी के मद्देनजर रेलवे प्रबंधन ने हॉलीडे स्पेशल गाड़ी चलाने का फैसला लिया है। कालका और शिमला के बीच इन दिनों रेलवे मोटर कार सहित 6 गाड़ी चल रही है। 50 टीजीटी रेगुलर 30 नवंबर तक 2 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षकों को राहत।
जे प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे 50 टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल शिक्षकों को रेगुलर कर दिया गया है। इन कर्मचारियों ने 30 नवंबर तक 2 साल का कार्यकाल पूरा कर दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के बीच लगी आचार संहिता के चलते इन कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया जा सका था। लेकिन अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही आदेशों में यह कहा गया है कि स्कूल प्रिंसिपल ये देखेंगे कि ज्वाइनिंग करते समय सभी दस्तावेज सही हो। 400 शिक्षकों को नोटिस, परीक्षा मूल्यांकन से गायब होने पर शिक्षा बोर्ड ने कसा शिकंजा। जे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से 10वीं जमा 2 के लाखों छात्रों को इस माह यानी दिसंबर माह के अंत तक ही फर्स्ट टर्म का रिजल्ट मिल पाएगा। वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से परीक्षा मूल्यांकन से बिना सूचना के गायब रहने वाले 400 के करीब अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं। मैं आपको बता दें कि परीक्षा मूल्यांकन के लिए 4233 शिक्षकों की ड्यूटी विभिन्न केंद्रों में लगाई गई थी। बावजूद इसके पहले से ही चुनावों के चलते देरी से शुरू हुए मूल्यांकन में भी शिक्षकों के न पहुंचने पर स्कूल शिक्षा बोर्ड को खूब परेशान होना पड़ा है। इतना ही नहीं, रिजल्ट बनाने में अब और अधिक देरी हो रही है। इससे पहले चुनावों के चलते फर्स्ट टर्म परीक्षाओं का परिणाम 2 माह देरी से जारी होगा, जबकि मार्च अप्रैल में फाइनल परीक्षाएं होनी है। ऐसे में अंकों के बिना तैयारी करने में भी बड़ी असमंजस छात्रों में बनी हुई है। हिमाचल में नौकरी का मौका, 8वीं 10वीं 12वीं पास के लिए बेहतरीन अवसर, सैलरी भी बढ़िया। जिला रोजगार कार्यालय चंबा में 19 दिसंबर को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इसमें ईस्टमैन ऑटो एंड पावर लिमिटेड, नालागढ़ जिला सोलन द्वारा 250 पदों के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि यंग प्रोफेशनल तनु कुमारी ने बताया कि साक्षात्कार में केवल 18 से 30 वर्ष के केवल पुरुष अभ्यर्थी ही भाग ले सकते हैं। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 8वीं 10वीं और 12वीं पास निर्धारित की गई है। वहीं चयनित किए गए युवाओं को कंपनी द्वारा मासिक वेतन 13,586 रुपये दिया जाएगा। इच्छुक आवेदक शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व बायोडाटा लेकर जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय में प्रातः 11 बजे उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। जेबीटी एनटीटी भर्तियों पर ब्रेक, शिक्षा विभाग को नई सरकार की कैबिनेट से लेनी होगी मंजूरी। जे हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में जेबीटी और एनटीटी भर्तियों फिलहाल रोक दी गई है। दरअसल जीएडी की ओर से पिछले कल ही प्रदेश में चल रही भर्तियों के प्रोसेस को रोकने के आदेश जारी किए गए थे। उसके बाद अब शिक्षा विभाग में जेबीटी और एनटीटी की भर्तियां नहीं होगी और इन भर्तियों के लिए अब नई सरकार की कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी। वहीं आपको बता दें कि जेबीटी बैच वाइज भर्ती के प्रोसेस को भी अभ्यर्थियों की काफ़ी मशक्कत के बाद शुरू किया गया था। कमीशन आधार पर तो अभी जेबीटी और बीएड का झगड़ा चल रहा है और यह मामला कोर्ट में है, क्योंकि एचपी बोर्ड ने टेट परीक्षा के लिए बीएड को भी पात्र करार दिया था। लेकिन इस बात के उठने से पहले अभ्यर्थियों की ओर से डिमांड पर बैच वाइज भर्तियों का प्रोसेस जिला भर से शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब भर्तियों का यह प्रोसेस रुक जाएगा। कांग्रेस का आरोप, भारत के बड़े इलाके पर कब्जा कर चुका है चीन, सच्चाई छिपा रही है सरकार। कांग्रेस ने कहा कि चीन सीमा पर भारत के बड़े इलाके पर कब्जा कर चुका है, लेकिन मोदी सरकार इस सच्चाई को छिपा रही है और देश की जनता को गुमराह कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गौरव गोगोई और पवन खेड़ा ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन सीमा की सच्चाई को लेकर सरकार गलत बयानी कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में स्वीकार करते हैं कि चीन की फौज ने भारतीय सीमा पर कब्जा कर रखा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि चीन देश की 1 इंच जमीन नहीं ले सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में कहते हैं कि चीन के कब्जे में भारत की कोई जमीन नहीं है, लेकिन सच्चाई सबके सामने थी कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया हुआ है। चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से नहीं की जा सकती है रिकवरी, हाईकोर्ट ने दी व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वेतन निर्धारित मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। वहीं न्यायाधीश सत्येंद्र वैद ने अपने निर्णय में कहा कि चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से वसूली नहीं की जा सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि वेतन निर्धारण के समय ही की गई विसंगति होने पर अधिक अदा किए गए वेतन की किसी भी तरह से वसूली नहीं हो सकती। लोक निर्माण विभाग में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी बिहारी लाल और अशोक कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने यह निर्णय सुनाया। वहीं मामले के अनुसार याचिकाकर्ता बिहारी लाल ने 1 जनवरी 1994 में और अशोक कुमार ने 1 जनवरी 1998 में लोक निर्माण विभाग में तैनात किया गया था। आपको बता दें कि 20 नवंबर 2013 को दोनों कर्मचारियों को एसपी स्कीम का लाभ दिया गया। सीएम सुक्कू बोले, हिमाचल में मंत्री और विधायक हर साल बताएंगे अपनी संपत्ति, अगला लक्ष्य 2024। हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने सोमवार को राज्य सचिवालय में पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने 2 टूक कहा कि उनकी प्राथमिकता पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की होगी। वहीं प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी उनकी प्राथमिकता रहेगी। मंत्रियों पर हाईकमान को ही निर्णय लेना है, जो मंत्री बनेंगे उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। वहीं हिमाचल में मंत्री, विधायक और सब चुने हुए प्रतिनिधि हर साल अपनी संपत्ति बताएंगे।
कुर्सी संभालते ही एक्शन मोड में सीएम सुक्कू, पैरा स्टाफ की नई भर्ती पर रोक समेत लिए 11 बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सुखविंदर सिंह सुक्कू एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने पहले ही दिन 11 बड़े फैसले लिए। सुक्कू ने निर्णय लिया कि पूर्व जयराम के 1 अप्रैल 2022 के बाद कैबिनेट में लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा होगी। इनमें नए संस्थान खोलने और अपग्रेड करने के फैसले रिव्यू किए जाएंगे और कुछ को डिनोटिफाई भी किया जाएगा। वहीं जयराम सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों को दिया गया पुनर्रोजगार समाप्त कर दिया गया है, जबकि मेडिकल कॉलेज को इससे अलग रखा गया है। इसके साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि हिमाचल भवन, सदन और राज्य अतिथि गृहों में ठहरने पर मंत्रियों और विधायकों को किराए में अब छूट नहीं मिलेगी। इनमें आम जनता के समान कमरों के किराए की अदायगी करनी होगी। वहीं आपको बता दें कि इन्हें 1200 रुपये प्रति कमरा चुकाना होगा। विधायकों, मंत्रियों आदि के लिए इससे पहले 200 रुपये कमरे का किराया था। चुनावी ड्यूटी पर भेजी बसों के एवज में जारी किए 7 करोड़ रुपये के बिल। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी ड्यूटी पर भेजी बसों के बिल संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। निगम मुख्यालय की ओर से करीब 7 करोड़ 8 लाख रुपए के बिल जारी किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि चुनावों के दौरान एचआरटीसी के शिमला, धर्मशाला, मंडी और हमीरपुर मंडल की 2990 बसें सुरक्षा बलों को लाने, पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक छोड़ने और चुनाव के बाद पोलिंग पार्टियों को वापस लाने के लिए भेजी गई थी। कीरतपुर नेरचौक फोरलेन की जांच करेगा NHAI दिल्ली का विजिलेंस विभाग। केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कीरतपुर नेरचौक फोरलेन रूट अलाइनमेंट में बदलाव और मुआवजा आवंटन में गड़बड़ी की जांच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली का विजिलेंस विभाग करेगा। इससे पहले 2.5 साल से इस मामले की जांच राज्य विजिलेंस ब्यूरो के पास थी। NHAI दिल्ली के विजिलेंस विभाग के हाथ में केस सौंपने की पुष्टि बिलासपुर विजिलेंस के ASP योगेश रोल्टा ने की है। करीब 1000 पन्नों की इस फाइल में फोरलेन में हुए तथाकथित भ्रष्टाचार और अप्रूव्ड रोड अलाइनमेंट में हुए बदलाव का पूरा रिकॉर्ड है। वही आपको बता दें कि जिसे राज्य विजिलेंस ने 2.5 साल की जांच के दौरान इकट्ठा किया था। हिमाचल में बनी 27 सहित देश भर की 83 दवाओं के सैंपल फेल। यहां देखें पूरी लिस्ट। हिमाचल प्रदेश में बनी 27 समेत देश भर की 83 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। वहीं हिमाचल के काला आम की एक ही कंपनी निक्सी लेबोरेटरी के 14 सैंपल फेल हुए हैं। ड्रग विभाग ने इस कंपनी का प्रोडक्ट लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण ऑर्गेनाइजेशन ने नवंबर के ड्रग अलर्ट में ये दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई है। इन दवाओं में जनरल एनेस्थीसिया, अल्सर, बुखार, संक्रमण, निमोनिया और बीपी की दवाएं शामिल हैं। मुझे आपको बता दें कि नवंबर में देश भर में 1487 दवाओं के सैंपल लिए थे। इनमें 83 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें सोलन के 12 और सिरमौर के 15 सैंपल शामिल है। सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू के प्रधान निजी सचिव के लिए लॉबिंग शुरू। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू के प्रधान निजी सचिव लगाए जाने को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। इस सीट पर मुख्यमंत्री के करीबी और विश्वास के अफसर की तैनाती की जानी है। ऐसे में इस सीट के लिए अफसर गोटियां फिट करने में लगे हैं। सरकार इस पद को ज़्यादा समय के लिए खाली नहीं रखती, चूंकि यह मुख्यमंत्री का फ्रंट अधिकारी होता है। ऐसे में मुख्य सचिव जल्द ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू से इस बारे में राय लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय में अन्य स्टाफ की भी तैनाती की जानी है। चलिए मैं चलते हैं आज की आखिरी खबर। संसद में बोले अमित शाह, कांग्रेस के चीन प्रेम के कारण हमारी हजारों हेक्टेयर भूमि हड़पी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर चीन के सैनिकों के साथ टकराव को लेकर संसद में विपक्ष के हंगामे पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि नेहरू जी के चीन प्रेम के कारण भारत की सुरक्षा परिषद में सदस्यता बलि चढ़ी थी और 1962 में चीन ने हमारी हजारों हेक्टेयर भूमि हड़प ली। शाह ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए संसद के दोनों सदनों में हंगामा किए जाने की निंदा करते हुए विपक्ष पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा में आज विपक्ष ने प्रश्नकाल नहीं चलने दिया। मैं इस कृत्य की निंदा करता हूं। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।